हो चुकी है स्टार्ट एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी से रिलेटेड एक नए केस के बारे में, एक नई न्यूज़ के बारे में जो कि कोल से रिलेटेड है, कोयला से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च किया है अडानी कोल स्कैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं एंड 2 डेज पहले फिर द वायर का एक आर्टिकल है, उसके बाद अल जजीरा का भी एक आर्टिकल है जिसे हम देखेंगे एंड उसके बाद हम सिर्फ इस पेज पे हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस किसने आर्टिकल लिखा है। इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते हो, ठीक है, या फिर द रिपोर्ट कलेक्टिव। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें छप के आ चुकी है। तो अल जजीरा के एक बार हम रिपोर्ट पे देखते हैं कि इन्होंने लिखा है। टाइटल क्या है कि मोदी गवर्नमेंट अलोड अदानी कोल डील्स इट न्यू वेयर इनअप्रोप्रिएट। यानी कि ये जो कोल डील चल रही थी अदानी ग्रुप की, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, वो इनअप्रोप्रिएट थी, इलीगल थोड़ा सा वो लोग चीजें कुछ कर रहे थे, ठीक तरीके से कर नहीं रहे थे। तो ये गवर्नमेंट को पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब सब चलने दिया। तो ऐसा इन्होंने लिखा है। बाकी बाद में इन्होंने पूरा आर्टिकल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि क्या चीजें थी, कैसी थी। तो इन्हीं सब चीजों को हमने हमारी वेबसाइट पे भी डाला है, एक अच्छे से एक्सप्लेन करके। ये इंग्लिश में है, तो हमारी वेबसाइट पर हिंदी में है एंड काफी आसान लैंग्वेज में है। द बीज माइंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, गूगल पे आप द बीज माइंड सर्च करके आप इस पर आ सकते हो। तो यही पर हम देखने वाले हैं कि मतलब एग्जैक्ट क्या चीजें है एंड कैसे है। तो मैं एक बार इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अदानी कोल स्कैम। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं दिखता तो आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च करके भी इस आर्टिकल को ढूंढ सकते हो। उसके बाद मैं इस आर्टिकल पर एक बार क्लिक कर देता हूँ एंड इसको कर देते बंद। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। तो मैं एक बार इसको ऊपर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे हम इसको जूम करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, ये हो गया फिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई ऑफिशियल प्रूवन न्यूज नहीं है। अभी इस न्यूज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आना बाकी है। ये सिर्फ सोर्सेस के जरिए आए हैं। तो इसकी सत्यता और बाकी रिलेटेड किसी भी चीज की जिम्मेदारी हमारी नहीं। हमें हमारा काम है सिर्फ इस न्यूज को आप तक पहुंचाना। तो ये एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से। तो अडानी से रिलेटेड एक नए स्कैम के बारे में बताया जा रहा है जो कि कोयले से रिलेटेड है एंड कोयले के इंपोर्ट से रिलेटेड है। यानी कि कोयले का जो आयात होता है हमारे देश में, तो उससे रिलेटेड है। एंड अगर आपको मैं सीधी लैंग्वेज में बता दूं कि ये क्या है, तो जो कोयला है वो जो इंपोर्ट होता है, इंटरनेशनल जो रेट रहता है उसका, उस अदानी ने कोयले को इंपोर्ट कर दिया इंटरनेशनल रेट्स पे एंड इंडिया में बेचा है बहुत ज्यादा रेट पे। यानी कि 20% टू 50-60% इतना ज्यादा महंगा करके वो इंडियन इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट को दिया है। जो कुछ मतलब बिजली बनाने वाले अलग अलग प्लांट रहते हैं उनको वो ज्यादा पैसों में बेचा है एंड एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल रेट, यानी कि डायरेक्ट जो इंटरनेशनल डीलिंग होती है उससे कई ज्यादा पैसों में इन्होंने ये कोयला बेचा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया में ज्यादा रेट्स में बेचा है मार्केट रेट के कंपैरिजन में। तो उस जगह बिजली अगर ये कोयला ही महंगा आया है तो उससे बनी हुई बिजली भी महंगी ही रहेगी। तो वो जो कॉस्ट रहता है, उस महंगी बिजली का कॉस्ट किसने पे किया है? नॉर्मल कंज्यूमर्स ने, या फिर जो कुछ इंडस्ट्री चलती है उस पे। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा का गया है वो उसका बिल नॉर्मल लोगों पे पड़ा है। नॉर्मल रिटेलर्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको ये पैसे चार्ज किए गए हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये क्या क्या चीजें हुई है। तो बाहर देश से कोल इंपोर्ट किया जाता है। अडानी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट किया एंड लेकिन ये डायरेक्टली इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि इसके बीच में 3 अलग अलग कंपनीज की मदद ली गई एंड उनके द्वारा ये ट्रांजेक्शन दिखाया गया। तो इसमें से पहली कंपनी ताइवान में थी, दूसरी कंपनी दुबई में थी एंड थर्ड जो कंपनी थी वो सिंगापुर में थी। एंड इन कंपनी के जरिए ये डील दिखाया गया, यानी कि इनको मिडल मैन बनाया गया इन कंपनीज को। तो इंटरनेशनल रेट पर कोयला खरीदा एंड बाद में वो इस कंपनीज के थ्रू ये ट्रांजेक्शन दिखा दिया एंड बाद में लास्ट में जो कोयला इंडिया में इंपोर्ट हुआ, ठीक है, उसके प्राइसेस नॉर्मल इंटरनेशनल प्राइसेस से 20 से 30% ज्यादा थे एंड बहुत जगह पर बहुत बार ये 50 to 60% ज्यादा थे। यानी कि इन्होंने बहुत सारा कमीशन इन्होंने कमाया है अडानी ग्रुप ने, आप ऐसा बोल सकते हो। तो पहली जो कंपनी थी ताइवान ने, उन्होंने अप्रोक्स 15,000 से 16,000 करोड़ तक का कोयला इंपोर्ट किया है। दूसरी दुबई वाली जो कंपनी है, इन्होंने अप्रोक्स 14,000 करोड़ का कोयला इंपोर्ट किया है एंड लास्ट वाली सिंगापुर वाली ने 10,000 करोड़ के अप्रोक्स कोयला इंपोर्ट किया है।
तो ये एक बेसिक अमाउंट है। एंड इसके बाद जो मतलब इन्होंने जो अच्छा खासा मोटा कमीशन कमाया है इंटरनेशनल रेट्स में बढ़ाकर, तो वो है 7,000 से 8,000 करोड़ ये अमाउंट बनता है। तो 7,000 से 8,000 करोड़ का ये स्कैम हो सकता है, जो कि जो कोयला हमारे इंडियंस को मार्केट रेट पे मिल सकता था, सस्ते में मिल सकता था, वो इन्होंने महंगे में दिया है इंडिया के लाइट बनाने वाली कंपनीज को। तो इस वजह से जो लाइट की यानी कि बिजली की जो प्राइस है, उसकी प्राइस, बिजली में भी दो प्राइसेस रहते हैं, एक फिक्स्ड प्राइस रहता है और एक फ्लेक्सिबल प्राइस रहता है। एंड फ्लेक्सिबल प्राइस में जो प्राइस रहता है वो प्राइस एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि मतलब अगर कोयले की प्राइस कम ज्यादा हुई तो उस हिसाब से ये प्राइस कम ज्यादा होता रहता है। तो अभी कोयला ही महंगा मिला, तो इसलिए ये जो मतलब लाइट का जो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज रहा वो ज्यादा हुआ है, या फिर जो कंज्यूमर है इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़े हैं। एंड ये कब से चल रहा है अब ये भी हम देखेंगे। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7,000 से 8,000 करोड़ तक का स्कैम है, ओवर प्राइसिंग की गई है। एंड जो इस कोयले से बिजली बनाई गई इसका प्राइस भी महंगा था, तो ये पब्लिक को और अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये चार्ज किया गया है पैसा लाइट के बिल के फॉर्म में। एंड इस स्कैम को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 7 साल पहले ही पकड़ लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। एंड उस टाइम पर उन पर केस भी चला था जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो ये डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या है, तो ये निर्मला सीतारमन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ये एक कमेटी आती है, ये एक इंटेलिजेंस आती है जो कि अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशंस करती है। तो इन्होंने इसे पहले ही देख लिया था, तो उस टाइम पे इन्होंने केस किया था, लेकिन बाद में इस केस को खुद डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने खारिज कर लिया था, खुद की तरफ से ही केस को विड्रॉ कर लिया था। तो यानी कि गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से ही केस को विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 साल पहले आइडेंटिफाई की गई है, यानी कि बहुत टाइम से ये सारी चीजें चल रही है। तो ये थी पूरी की पूरी न्यूज की मतलब कैसा ये सारी चीजें हुई। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि मतलब अडानी के जो स्टॉक्स है उन पर इसका कैसा असर रहा आज के दिन। तो अडानी एंटर प्राइस 2% डाउन है, अडानी पोर्ट्स नॉर्मल फ्लैट ही है, अडानी के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव यानी कि बॉर्डर पे क्लोज हुआ है, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए, जिसमें अडानी पावर है, अडानी एनर्जी है, अडानी विलमार है, अडानी टोटल गैस, एसीसी, अंबुजा सीमेंट एंड एनडीटीवी भी अडानी का है, अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी ये सारे स्टॉक अडानी के हैं, और ये बाकी भी सारी कंपनीज अडानी की है। तो अप्रॉक्स रेड में ही, निगेटिव में ही इसका परफॉर्मेंस आज दिखा है। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2023। तो ये अभी सोर्सेस की तरफ से बाहर आई है, अभी इनका ऑफिशियल कुछ मतलब पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, प्रूफ जब आएंगे तब इसके बारे में ठीक से पता चलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट निकाल सकते हैं।